हर हर महादेव। आप सबका मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या सिद्ध संतों में कुछ समानताएं होती हैं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपने विषय की ओर। नीम करौली बाबा और महाअवतार बाबा जी में क्या समानता है, कुछ कनेक्शन है। और मेरी तरह आप से बहुत से लोग होंगे जो आपको महसूस होता होगा कि कुछ ना कुछ कनेक्शन जो है वो ज़रूर है और उस चीज़ का आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैं जब पहली बार 2019 में और अक्टूबर 17 था, जब पहली बार कैंची धाम गया था तो वहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी थी, जाड़े स्टार्ट हो चुके थे क्योंकि पहाड़ों पे जल्दी सर्दियाँ आ जाती हैं। तो कैंची धाम मंदिर जैसे अभी इतनी ज़्यादा रश रहती है और ऊपर तक लाइन आ जाती है, घंटों जाम लग जाता है, तब ऐसा कुछ था नहीं। मतलब अच्छी व्यवस्था तब भी थी, अब भी है, पर श्रद्धालु इतने ज़्यादा नहीं होते थे, खास करके सर्दियों के समय पे। तो मैं जब पहली बार कैंची धाम गया और मैंने महाराज जी के समक्ष समाधि स्वरूप को देखा, तो मैं जब पहली बार कैंची धाम गया, सर्दियों का समय था और महाराज जी की जो समाधि स्वरूप अभी विराजमान है, वैसे तो महाराज साक्षात है, परंतु इन कृत्रिम आँखों के लिए तो वो समाधि स्वरूप में हैं अभी। तो जब मैंने उनके समक्ष में पहली बार बैठा तो एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी का मुझे एहसास हुआ और वहाँ का जो ऑरा था, ऐसा लगा कि जैसे मैं रीबूट हो गया हूँ, रीस्टार्ट हुआ है सब कुछ, मेरी एनर्जी रिवाइंड हुई है। और ऐसा एहसास मेरी ज़िंदगी में मुझे पहली बार हुआ था। इससे पहले भी मैं अक्सर मंदिर जाता रहता था, परंतु जो एहसास मुझे तब हुआ था वैसा अभी तक दोबारा भी नहीं हुआ है। तो कभी कभी होता है। तो मैं कैंची धाम से वापस आया और एक एनर्जी अपने साथ मैंने कैरी की, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप लोग भी अगर सिर्फ भगवान के दर्शन की इच्छा से जाएंगे और कोई इच्छा ना हो जो संसारिक हो, आपकी वस्तुएं पूरी होने के लिए ना हो, तो आप खुद ब खुद आप उस एनर्जी को अपने साथ कैरी कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी काम जब हम बिना इच्छा या बिना एक्सपेक्टेशन के करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से फुलफ़िल होता है। और आप सबके साथ भी ऐसा कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। और तो आप सब ने भी कहीं ना कहीं ये बात महसूस की होगी अपने जीवन काल में। तो बात आई गई होगी, मैं दिल्ली वापस आया और मैंने देखा कि एक महाराज जी के प्रति एक अस्मिक लगाव सा मेरा जुड़ता चला गया नीम करौली बाबा के प्रति। और हर जगह जो आजकल AI काम करता है, यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम, जिस चीज़ पे काम कर, हर जगह मुझे नीम करौली बाबा जी के वीडियोस, पोस्ट्स और यूट्यूब पे भी वैसे ही सजेशन आने लगे, क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, हम क्या सर्च कर रहे हैं वैसा ही फिर यूट्यूब एल्गोरिदम बना के हमारे साथ भेजता है। तो मैं पहली बार जब कैंची धाम गया, उसके बाद फिर साथ मैंने कैंची धाम से आने के बाद वो महाअवतार बाबा जी की जो बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो भी सुनना पढ़ना शुरू कर ही दिया था। तो एक अजीब सी मैग्नेटिक अट्रैक्शन मुझे उस साइड कुमाऊँ क्षेत्र में बुलाने लगा और मुझे बस ये रहता था कैसे भी करके मुझे ऑफिस से ऑफ मिले और मैं वहाँ पे कैंची धाम जाऊँ और रानी खेत जाऊँ। तो कैंची धाम दर्शन करने के बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम रानी खेत गया तो वहाँ पे मुझे हैडा खान बाबा जी के मंदिर में जाने का मौका मिला और वहाँ पे भी वैसी ही एनर्जी मैंने महसूस की। और जब मैं महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा के पास गया, महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा के दर्शन करके आया, तो एनर्जी का जो भंडार है, जो मतलब एक गोमुख है, जैसे गंगा जी गोमुख से निकलती है, तो वो मेन क्षेत्र है गंगा जी का, उद्गम क्षेत्र जिसे कहा जाता है। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि हमारे कुमाऊँ मंडल में, उत्तराखंड में जो एनर्जी है वो उसी क्षेत्र से आ रही है, चाहे क्योंकि वहाँ से आगे बद्रीनाथ केदारनाथ भी जाया जा सकता है उन्हीं रास्तों से। तो एक पूरा एनर्जी का जो संचारण है वो वहीं से हो रहा है। और महाअवतार बाबा, नीम करौली बाबा जी और हैडा खान बाबा जी में क्या समानताएं हैं? देखिए, नीम करौली बाबा जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है, हनुमान जी का एक पृथक स्वरूप माना जाता है।
और महाअवतार बाबा जी जिनका नाम नागराज था। नागराज, नाग कौन है? नाग शंकर जी के गले का हार है, शंकर को प्रिय है। तो महाअवतार बाबा जी भी स्वयं साक्षात परब्रह्म शिव भगवान है, सदा सच्चिदानंद शिव है। और हनुमान जी शिव का अवतार है। तो जब मैंने इस विषय में डिटेल करा, मेडिटेट किया, तो मुझे अपने अंदर से इस चीज़ का जवाब मिल गया। और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी जो मेरी तरह इच्छुक हैं ये कनेक्शन ढूंढने में कि भाई क्या कुछ तो समानताएं होंगी। तो समानता ये है कि हनुमान जी शिव का अवतार हैं, तो अब आप समझ ही सकते हैं। महाअवतार बाबा जी, नीम करोली बाबा जी एक ही शाखा के फूल हैं, एक ही प्रकाश पुंज के अग्नि स्वरूप हैं। अब आप एक दिए से हजारों दियों को प्रकाशित कर सकते हैं, परंतु जो उनका मूल अग्नि तत्व है वो एक ही दिए से आया है। तो ये भगवान शिव का ही अवतार है। अगर आप लोगों को मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे के सिवा कुछ और ऐसा लगता है कि जो होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पढ़ूंगा और सबके साथ मेरा भी ज्ञान और ज़्यादा प्रज्वलित होगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।